उत्तराखंड का औली सफेद बर्फ की चादर से लिपट चुका है। पेड़ पौधे, घर मकान, दुकान जमीन, हर चीज यहाँ अब बर्फ के नीचे दिखाई दे रही है। इससे किसानों के चेहरे खिल उठे हैं, क्योंकि बर्फबारी और बारिश की कमी से फसलें चौपट हो रही थी। अब इन फसलों को संजीवनी मिलेगी। मौसम विभाग की भविष्यवाणी के बाद जहां पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है, वहीं मैदानी इलाकों में हल्की फुल्की बारिश हो रही है। कुछ इलाकों में बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई है, जिससे फसलें चौपट हुई हैं। यूपी में सभी सरकारी इमारतों की छत पर सोलर पैनल लगाकर सौर ऊर्जा से बिजली की जरूरत पूरा करने के लिए 7 फरवरी तक नोडल अफसर तैनात करने को कहा गया है। सौर ऊर्जा नीति के तहत सरकारी और अर्ध सरकारी इमारतों के अलावा प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थानों को रूफटॉप सोलर पैनल से लैस किया जाएगा। इसके लिए सभी संबद्ध विभाग या तो खुद शासकीय व्यय से अपने विभागीय बजट में इस मद के लिए व्यवस्था करेंगे या फिर निजी कंपनियों के माध्यम से रेस्को मोड पर सोलर रूफटॉप स्थापित किए जा सकते हैं। हरियाणा सरकार ने 1 लाख एकड़ भूमि पर नैनो उर्वरकों का स्प्रे करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। सरकार किसानों को आधी कीमत पर नैनो तरल यूरिया देगी। किसान 15 फरवरी तक पोर्टल पर इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इस स्कीम के तहत किसानों को नैनो यूरिया की बोतल केवल 100 रुपये में मिलेगी। बाकी खर्च राज्य सरकार द्वारा उठाया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन यानी कि FAO ने चेतावनी जारी की है कि फॉल आर्मी वर्म आने वाले समय में खाद्यान्न फसलों की उपज को कम कर सकता है। यह कीट भारत समेत अब तक 70 देशों में फैल चुका है। इसका मुख्य आहार मक्का है। यह कीट मक्का और चावल समेत 80 तरह के पौधों पर हमला करता है। इस कीट से बचने के लिए मक्का की अगेती बुवाई करना सबसे कारगर उपाय है। दूसरा, मक्का के बाद अगले वर्ष मक्का की बुवाई ना करें। प्यूपा से वयस्क बनने की अवस्था को रोकने के लिए जमीन में नीम की खली 250 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर डालें। पीएम मत्स्य संपदा योजना को अभी जारी रखा जाएगा। इस योजना की मदद से ही 55 लाख रोजगार के अवसर निकाले जाएंगे। अंतरिम बजट में बीते 10 साल में दुगना हो चुके सी फूड एक्सपोर्ट को 1 लाख करोड़ करने की बात कही गई है। योजना की मदद से ही 5 इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क बनाने का ऐलान भी इस बजट में किया गया है। मछली पालन से ही जुड़ी नीली अर्थव्यवस्था 2.0 योजना को नई जलवायु के हिसाब से दोबारा शुरू किया जाएगा। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत 1 करोड़ परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी। इससे उन्हें सालाना 18,000 रुपए तक की बचत होगी। मुफ्त सौर बिजली के इस्तेमाल और बची हुई बिजली वितरण कंपनियों को बेचने से परिवारों को सालाना 15,000 से 18,000 तक की बचत हो सकेगी। यह योजना इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों की चार्जिंग में भी मदद करेगी। कृषि को समर्थन देने के लिए 65,000 करोड़ रुपए की उर्वरक सब्सिडी देने की घोषणा की गई है। उर्वरक की खपत तेजी से बढ़ रही है। किसानों को आगामी फसल सत्र के दौरान उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ये रकम उपलब्ध कराई जा रही है। इसके साथ ही ग्रामीण रोजगार के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान का ऐलान किया गया है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी। तमिलनाडु में लड़कियों के लिए पुदुमई पेन योजना चलाई जा रही है। इस योजना से प्रदेश में हजारों छात्राओं का फायदा हुआ है। इसकी जानकारी खुद खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री आर सक्रापानी ने दी। उन्होंने कहा कि कृष्णागिरी जिले में कम से कम 10,759 छात्राएं पुदुमई पेन योजना के तहत लाभान्वित हो रही हैं। इस योजना के तहत राज्य सरकार कॉलेज में पढ़ाई करने वाली प्रत्येक छात्रा को हर महीने 1,000 रुपए देती है। उड़ीसा में अब वन क्षेत्र में रहने वाले लोग जंगलों से मिलने वाले उत्पादों को MSP पर बेच पाएंगे। इससे उन्हें अच्छी कीमत मिलेगी। अच्छी कीमत मिलने से उनकी कमाई बढ़ेगी। कैबिनेट के फैसले के अनुसार नई योजना लाभ लघु वन उपज के लिए 100 राज्य वित्त पोषित MSP योजना है। योजना के तहत हर साल MSP का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। अंतरिम बजट में रेलवे के 40,000 बोगियों को बेहतर करके वंदे भारत से जोड़ने की घोषणा की गई है। ऊर्जा और सीमेंट कॉरिडोर, पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर, हार्ड डेंसिटी कॉरिडोर को भी जल्द विकसित किया जाएगा। इसके लिए पूंजीगत खर्च में 11.1% की बढ़ोतरी की गई है, जिससे यह बढ़कर 11.1 लाख करोड़ रुपए हो गई है। इसके पहले यानी वित्त वर्ष 2024 में यह राशि 10 लाख करोड़ रुपए थी। अंतरिम बजट में 44.90 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का प्रस्ताव है।